क्या आपको बुखार है? क्या आपके गले में खराश है? क्या आपको खांसी की शिकायत है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है? अगर ऐसा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारत में इन दिनों फ्लू यानी कि बुखार का ट्रिपल अटैक चल रहा है, जिससे हर दूसरा शख्स परेशान है। लेकिन डॉक्टर कंफ्यूज है कि आखिर वायरल बुखार की वजह क्या है, क्योंकि इन दिनों भारत में 3 तरह के वायरल बुखार चल रहे हैं। बुखार का पहला प्रकार है H3N2 वायरल बुखार। 15 दिनों के बाद से अब तक 15 दिसंबर के बाद से माफ कीजिए, क्योंकि ये अब तक बुखार के आधे केस इसी वायरल बुखार के ही दर्ज हो रहे हैं। लेकिन टेस्ट करवाने वाले हर 10 में से 6 मरीजों के सैंपल H3N2 पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो ये कोविड-19 टेस्टिंग बूथ, लेकिन आजकल एक काम आ रहा है एक खास तरह के वायरल फ्लू को पकड़ने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी बूथ पर फ्लू की टेस्टिंग हो रही है और H3N2 और H1N1, जिसे आप स्वाइन फ्लू के नाम से पहले भी जान चुके हैं, इन दोनों की टेस्टिंग हो रही है। लेकिन जो नई बात है वो ये है कि H3N2 के मामले ज्यादा आ रहे हैं। इसका टेस्ट कैसे होता है, सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं, क्योंकि दिल्ली में अब इस तरह की तस्वीरों को देखकर आपको ये लग सकता है कि कोरोना वायरस का टेस्ट हो रहा है, जबकि असल में ये वायरल फ्लू के ही एक प्रकार H3N2 का टेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। कैसे ये टेस्ट होता है यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ एक कन्या है जो टेस्ट देने के लिए, सैंपल देने के लिए आई हैं, और कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपने कोरोना वायरस के दौरान भी देखी, जब गले से और नाक से स्वैब लिया जाता था और उसकी टेस्टिंग की जाती थी। ठीक उसी तरीके से एक सैंपल गले से और एक सैंपल आप देख रहे हैं नॉस्ट्रिल से यानी नाक के जरिए लिया जा रहा है। ये तस्वीरें क्यों बढ़ गई हैं दिल्ली में और आसपास के शहरों में, उसकी वजह यह है कि अगर आपका बुखार लंबे समय से नहीं उतर रहा है और उसकी कोई वजह आपको समझ में नहीं आ रही है, तो अब इस टेस्ट के जरिए ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग H3N2, ये भी एक प्रकार का फ्लू है, उसकी चपेट में है। कैसे इसकी टेस्टिंग होती है, कितने मामले आ रहे हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। जिस तरह से कोविड का सैंपल रिसीव होता है, उसी तरह से वायरल फ्लू को चेक करने के लिए सैंपल रिसीव हुआ और अब यहाँ बायोसेफ्टी लैब में ये पहुंचा है। इस तरह से एक पैकिंग में आता है और इस तरह से उसको सेफ एरिया से रिसीव करा दिया जाता है। रिसीव कराने के बाद ये हिस्सा है जहाँ पर इस फ्लू की जांच होती है। इस फ्लू की जांच के लिए टेस्ट बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जैसे कोरोना वायरस का सैंपल लिया जाता है, लेकिन ये चेक करना जरूरी है कि असल में कोविड है या फिर वायरल फ्लू का ही कोई सब टाइप है। उसके लिए ये जांच की जा रही है, किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और किस तरह से धीरे धीरे इस सैंपल्स की तादाद भी बढ़ रही है। ये समझने के लिए अब आपको वहां लिए चलते हैं जहां इसका एनालिसिस हो रहा है। इस लैब में माइक्रोबायोलॉजिस्ट मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए कि असल में दिल्ली को इस वक्त कौन सा बुखार है। हमारे साथ समीर भाटी हैं। समीर जी, जो अभी सैंपल्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों को लंबे वक्त तक बुखार भी चल रहा है, तो क्या कंफ्यूजन है और कैसे H3N2 पकड़ में आया है? बिल्कुल हम सर्दियों में देखते हैं, वैसे भी हमारी रेस्पिरेटरी इलनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल अभी जैसा हमने देखा कि ज़्यादातर इस मौसम के अंदर स्वाइन फ्लू के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोविड पेशेंट का पॉजिटिव आता है, उसके बाद क्लिनिशियन को फिर सस्पेक्ट होता है कि अब और दूसरा उनको रूल आउट करना होता है कि स्वाइन फ्लू तो नहीं है। तो फिलहाल हम देख रहे थे कि स्वाइन फ्लू भी नेगेटिव आ रहा था। उसके बाद फिर इस पे और थोड़ा सा हमने जब R&D की, तब समझ आया कि ये इन्फ्लुएंजा का का ही H3N2 सब टाइप जो है वो काफ़ी डिटेक्ट हो रहा था। तो फिलहाल अभी हमने इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए अब जो भी सैंपल लिया जाता है उसका हम H1N1 भी टेस्ट करते हैं, स्वाइन फ्लू, और इसके अलावा H3N2 और कोविड टेस्ट भी करते हैं, ताकि क्योंकि तीनों के जो सिम्टम्स हैं, फ्लू के सिम्टम्स, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। पर ज़्यादातर अभी जो भी सैंपल्स आ रहे हैं उसमें H3N2 जो इन्फ्लुएंजा A का सब टाइप है वो अधिक पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके पैटर्न को समझने के लिए अब इसकी रिपोर्टिंग भी शुरू हो गई है। लंबा खांसी, जुकाम, बुखार अगर समझ से परे हो तो टेस्ट करा सकते हैं। हो सकता है आप H3N2 की गिरफ्त में हो, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की और बीमारी को पहचानने की जरूरत है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।